नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी 30 से अधिक नए आरोग्य मंदिरों की सौगात। दिल्ली में इस महीने के अंत तक 30 से अधिक नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की बड़ी सौगात मिलेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में 30 से ज्यादा नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पेंशनर्स को दी सौगात, ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर की 25 लाख। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशन भोगियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। ये जानकारी बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को एक बयान में दी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, फ्री की खा रहे तमाम लोगों की होगी छटनी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं की फिर से समीक्षा की जाएगी और फर्जी लाभार्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब से केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। साफ है कि सरकार फ्री की सारी योजनाओं की समीक्षा करने जा रही है और तमाम अपात्र लोग इससे बाहर किए जाएंगे। दिल्ली से 5 लाख कांवड़ियों को मिलेंगे 2 खास तोहफे, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के लिए खास तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ियों के लिए बिल्कुल अलग और खास व्यवस्था की है। सरकार ने 374 कांवड़ियों समितियों की आर्थिक मदद की है। उन्होंने बताया कि हर कैंप में बिजली, स्वास्थ्य और साफ सफाई से जुड़ी हर सुविधा दी गई है और बॉर्डर पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। चांदनी चौक में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर एक्शन की तैयारी, एमसीडी ने बनाई टीम्स। चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम समेत अन्य विभागों में कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए टीम्स भी गठित कर दी हैं। ये टीम सड़कों पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। निगम के अफसरों ने इस सप्ताह व्यापारियों के साथ बैठक की योजना भी बनाई है। अब स्कूल में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, होगी रियल टाइम रिकॉर्डिंग, सीबीएसई ने उठाया सख्त कदम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्धता मानदंडों में संशोधन करते हुए स्कूल में शौचालयों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर वास्तविक समय की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को डायलिसिस सुविधा का हब बनाने की तैयारी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को डायलिसिस सुविधा का हब बनाने की तैयारी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को डायलिसिस की मुफ्त सुविधा मिलेगी। अलग अलग अस्पतालों में नई डायलिसिस मशीन्स लगाने का काम जारी है। 6 अस्पतालों में 150 नई डायलिसिस मशीन लगेंगी। वर्तमान में करीब 10 सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। दिल्ली से शुरू हुई सैयारा वाली बीमारी अब बिहार भी पहुंची। सोशल मीडिया पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और सैयारा देखने वालों के हैं। इस वीडियो में न जाने ऐसा क्या है कि जिसे देखकर लोगों का दुख, दर्द, तकलीफें, यादें सब कुछ ताजा हो जा रही हैं और लोग फिर ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे इनका ब्रेकअप हो गया हो। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के तो वीडियो वायरल हो ही रहे थे, मगर अब ये बीमारी बिहार भी पहुंच गई है। आतिशी ने केंद्रीय एजेंसी पर उठाया सवाल, बोली विपक्षी नेताओं को बिना सबूत के जेल में डालना ईडी का मकसद। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के घेरे में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ईडी राजनीतिक हथियार बनती जा रही है और इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। डीयू में छात्र अधिकार मार्च, एबीवीपी ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रमुख संवाददाता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्र हितों से जुड़ी कई अहम मांगों को दोहराया। एबीवीपी छात्र संघ के साथ छात्र अधिकार मार्च भी निकाला। ये मार्च दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आरंभ हुआ और मेट्रो की मुख्य सड़क से होते हुए कला संकाय पे पहुंचकर संपन्न हुआ। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, यमुना पार में नए रूट पर चलेंगी देवी बसेस। राजधानी की सड़कों पर चल रही नई ईवी कनेक्टर बसेस को मेट्रो के यात्रियों से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यमुना पार में नए बस रूट तैयार किए गए। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। दरअसल लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का जोर है।
दिल्ली में 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, वज्रपात की भी चेतावनी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते यानी 27 जुलाई तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी। साथ ही 2 दिन झमाझम बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं। कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली में जाम, 23 जुलाई तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के चलते सोमवार 21 जुलाई 2025 से कल तक कई रास्ते बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर कल की सुबह 8 बजे तक कुछ खास इलाकों की सड़कें बंद रहेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजेस ने ली पद की शपथ, अब टोटल संख्या बढ़कर हुई 40। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को 6 नए जजेस ने पद की शपथ ली, जिससे अब यहां न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाईकोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में इन 6 नए जजेस को पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले 6 जजेस में जस्टिस वी कामेश्वर राव, जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे, जस्टिस विवेक चौधरी, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल, जस्टिस अरुण कुमार मोंगा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं। दिल्ली के स्कूल्स में क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखेंगे छात्र, भाषा विवाद के बीच रेखा गुप्ता का बड़ा प्रस्ताव। दिल्ली सरकार अपने स्कूल्स में अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में छात्रों को देश भर की विभिन्न भाषाओं की पढ़ाई करने का विकल्प देगी और अन्य राज्यों के छात्रों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू करेगी। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूल्स में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा करने का आदेश देने के बाद वहां मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई शुरू हो गई। दिल्ली में ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, हेरोइन और नशीली दवा जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंटरेस्ट ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के गाजीपुर स्थित हरिजन बस्ती के पास एक अभियान चलाया, जहां नशीले पदार्थ की सप्लाई की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अभियान के दौरान 30 लाख रुपए मूल्य की 1.5 किलोग्राम अल्प्राजोलम और 1.25 करोड़ रुपए मूल्य की 606 ग्राम हेरोइन जब्त की। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने मरीज को दी नई जिंदगी, पेट से निकाला 10.6 किलो का ट्यूमर। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने जटिल सर्जरी कर एक मरीज के पेट से 10.6 किलो का ट्यूमर निकालकर उसे नई जिंदगी दी है। मरीज पिछले 8 महीने से पेट की गंभीर बीमारी से परेशान था। ये ट्यूमर पेट के सभी हिस्सों में फैला था और अंदर की नसों को दबा रहा था, जिससे मरीज की किडनी में सूजन आ गई। जानकारी के मुताबिक मरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर से पीड़ित था। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में लाया जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव लाने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने चोरी के मामले में महिला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। चोरी की शिकायत कुआलालंपुर से दिल्ली आई गुरुग्राम की एक महिला ने दर्ज कराई थी। मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामे और स्थगन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का नेता होने के बावजूद उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, रक्षा मंत्री और सरकार के अन्य लोगों को बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट हुआ केंद्रीय गृह मंत्रालय। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ ब्लॉक में चलने वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय सोमवार से सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट हो गया है। गृह मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी तो पहले से ही सेंट्रल विस्टा में बैठने शुरू हो गए हैं, मगर सोमवार से गृह मंत्रालय पूरी तरह से सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट हो गया है। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गोयल भी होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। वहीं संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री शामिल हुए। एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए यमुना घाटों पर बीजेपी नेताओं ने लगाए पौधे। दिल्ली बीजेपी ने 14 संगठनात्मक जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए पौधारोपण कार्यक्रम चलाया। अभियान का नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया। इस मौके पर चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया सहित बीजेपी के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। पेड़ जमीन और एनओसी में फंसा मुनक नहर एलिवेटेड कॉरिडोर, रास्ते में है करीब 2000 पेड़। मुनक नहर पर 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान तो बना लिया गया, लेकिन कॉरिडोर की राह में कई अड़चनें हैं। इनको दूर किए बिना एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण संभव नहीं। सबसे बड़ी अड़चन नहर के किनारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में 2000 पेड़ों को काटना है। दूसरा, एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए हरियाणा से एनओसी लेना और किसानों की खेती वाली जमीनों का अधिग्रहण करना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।